में काशी आया था, मम्मी ने गेट खोल दिया था, काशी आया था, मुझे आवाज आई थी। फिर ऐसे जब मैं जग गया था और जब काशी आए थे 4 बंदे आए थे, मम्मी ने हाथ मोड़ा था ये वाला। 7 जून की रात को राजस्थान के अलवर जिले में एक 9 साल का बच्चा अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे अपने पिता के कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी। उसने सोचा कि यह कैसी आवाज़ है और फिर उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर जब अपने पिता के कमरे के पास गया तो आवाज़ें और भी तेज़ होती जा रही थी। और फिर वह बच्चा जैसे ही अपने पिता के कमरे में झांका तो उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो शायद वह ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। असल में 7 जून 2025 को राजस्थान के अलवर के खेड़ी गांव की रहने वाली अनीता के घर चीख पुकार मची हुई थी और जैसे ही पड़ोस में रहने वाले लोगों ने अनीता की आवाज़ सुनी तो वह दौड़कर अनीता के घर पहुंचे, जहां पर अनीता का पति बीरू बेड पर सोया हुआ था और अनीता उसको लगातार जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीरू जगने का नाम ही नहीं ले रहा था। पड़ोसियों ने फौरन बीरू को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लोगों को यकीन हो गया कि बीरू की जान जा चुकी है और अब यह इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन अब जैसे ही यह खबर आसपास के इलाके में फैली तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक हट्टा कट्टा इंसान अचानक कैसे मर गया। और फिर इस घटना के बाद अनीता ने अपने परिजनों को फ़ोन करके बताया कि बीरू अचानक बीमार पड़ गया और शायद दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई। खबर मिलते ही सारे परिजन अनीता के घर इकट्ठा होने लगे और इसी वक्त बीरू का बड़ा भाई भी वहाँ पर आ पहुँचा। उसने अनीता से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब अनीता ने कहा कि शायद इन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन बीरू के भाई को अनीता पर ही शक हो रहा था, क्योंकि शव की हालत को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि बीरू को दिल का दौरा पड़ा है, बल्कि साफ साफ दिखाई दे रहा था कि माजरा कुछ और ही है। और इसलिए बीरू के भाई ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी और कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। उन्होंने अच्छी तरह से शव की जांच की और कहीं ना कहीं पुलिस को भी शक होने लगा जिस तरह से लाश की स्थिति दिख रही थी। और आखिरकार इसी शक को दूर करने के लिए पुलिस ने इलाके के 100 से भी ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाले गए और कई कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए गए। लेकिन इसी घर के एक 9 साल के बच्चे ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में बीरू, अनीता और उनके 9 साल की बेटी की यह कहानी आज से कुछ साल पहले शुरू होती है। राजस्थान अलवर जिले के खेड़ी कस्बे से बीरू अपना टेंट का बिजनेस करता था, लेकिन उसकी शादीशुदा ज़िंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही थी और आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। अब पत्नी से अलग होने के बाद बीरू ने एक दिन सोचा कि एक बार फिर से नई जिंदगी की शुरुआत की जाए। लेकिन दूसरी तरफ इसी कस्बे में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाने वाली अनीता की ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह से चल रही थी। शादी के बाद अनीता का एक बेटा हुआ, लेकिन पति से उसकी ज़्यादा बन नहीं पा रही थी और आखिरकार उसने भी एक दिन अपने पति से तलाक ले लिया और किराना दुकान चलाकर अपना परिवार पालने लगी। अब हुआ यह कि एक दिन बीरू और अनीता की मुलाकात हुई। दोनों तलाकशुदा थे और बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अब जब भी इन्हें मौका मिलता दोनों एक दूसरे से छुप कर मिला करते थे, लेकिन दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे और इसलिए दोनों ने फैसला किया कि अब इस रिश्ते को एक नई पहचान देते हैं। आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जब ये दोनों शादी के एक पवित्र रिश्ते में बन जाते हैं। अब शादी के बाद दोनों की जिंदगियाँ बढ़िया चल रही थी। अनीता अपना किराना दुकान चला रही थी और बीरू टेंट के कारोबार में लगा रहा था। दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से अपना घर चला रहे थे। लेकिन फिर यहाँ पर एंट्री होती है काशीराम की। काशीराम भी इसी कस्बे में कचौड़ी का ठेला लगाता था। अब राशन वगैरह के लिए वह अक्सर अनीता के दुकान पर आया करता था, जिसकी वजह से दोनों में अच्छी खासी पहचान हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जो नहीं होना चाहिए था वहीं हो गया और अब अनीता और काशीराम दोनों एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए थे और वह दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे थे। और यह मिलने का सिलसिला कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि अब दोनों फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाने लगे थे। लेकिन उनकी लगातार मुलाकातों की खबर आसपास तेज़ी से फैलने लगी और किसी तरह से बीरू के कानों तक पहुंच गई। अब बीरू को इन दोनों पर शक होने लगा, जिसके बाद उसने अनीता पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। लेकिन इसके साथ साथ अनीता और बीरू के बीच लगातार तनाव भी बढ़ता जा रहा था। अब बीरू की सख्ती बढ़ने की वजह से अनीता काशीराम से मिल नहीं पा रही थी और वहीं घर पर रोज़ रोज़ इसी बात को लेकर दोनों में विवाद होता रहता था और इस तरह से अनीता के अंदर हवस की आग बढ़ती जा रही थी,
और यह हवस एक ऐसी मोड़ लेने वाली थी जिसका अंदाजा बीरू को बिल्कुल भी नहीं था। फिर एक दिन अनीता और उसके प्रेमी काशीराम ने तय किया कि किसी भी तरह से बीरू को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद दोनों ने प्लानिंग करना शुरू कर दिया। अनीता और काशीराम ने मिलकर बीरू को रास्ते से हटाने के लिए 4 लोगों को 2 लाख रुपए की सुपारी दे दिया। 9 जून की रात को अनीता ने अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि काशीराम और उसके साथी विष्णु, नवीन, चेतन और ब्रिजेश जाटव आसानी से घर के अंदर दाखिल हो सके। अब जैसे ही बीरू घर के अंदर आया तो उसने अपना मोबाइल फ़ोन अपने बेटे को चार्ज करने के लिए दे दिया और अपने कमरे में चला गया। खतरों से अनजान बीरू खाना वगैरह खाने के बाद सोने चला गया। तब ये लोग आसानी से घर में घुसे और घुसते ही बीरू पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन इस हमले की वजह से जिस चारपाई पर बीरू सो रहा था वह तेज़ी से आवाज़ करने लगा और इसी आवाज़ को सुनकर घर में सोया हुआ 9 साल का बेटा अचानक उठ गया। उसने देखा कि 4 से 5 लोग मिलकर उसके पिता को पकड़ रखा है और उसकी माँ अनीता वहीं चारपाई के पास खड़ी हैं। इसके बाद सभी ने मिलकर बीरू पर हमला कर दिया और यह सारा नज़ारा वह 9 साल का बेटा देख रहा था। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की तहकीकात की तब बच्चे ने पुलिस को सब कुछ बता दिया और आखिर में उसने कहा कि मम्मी चारपाई के पास खड़ी होकर सब देख रही थी। मम्मी बहुत बुरी हैं, उसने पापा को मरवा दिया। बेटे की इस गवाही के बाद पुलिस ने अनीता, काशीराम, ब्रिजेश जाटव को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बाकी 3 आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। साथियों, लगातार ऐसे मामले का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कभी सोनम रघुवंशी, कभी मुस्कान रस्तोगी और अब अनीता। हर बार कहानी अलग होती है लेकिन वजह एक ही है, अवैध संबंध। जिस रिश्ते को प्यार, भरोसे और समझदारी से चलना चाहिए, वहाँ जब लालच, धोखा और हवस बढ़ने लगे तो अंजाम बहुत ही भयानक होता है। एक बार फिर एक मासूम का बचपन उजड़ गया, एक परिवार खत्म हो गया और पीछे छूट गए सिर्फ दर्द, धोखे और पछतावे की दास्तान। ऐसे मामलों पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।